क्या आपके बच्चे भी आपकी बात को अनसुना कर देते हैं? जब भी आप उन्हें कुछ समझाना शुरू करते हैं या कुछ बताना शुरू करते हैं तो बच्चे या तो आपकी बात को टाल देते हैं या हाँ ठीक है करके इस तरीके से आपको इग्नोर कर देते हैं। अगर आपके साथ भी यही समस्या है, आपके बच्चे भी आपके साथ इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो कि आपको हेल्प करेगी इन चीज़ों से डील करने में, और साथ में ये भी आप समझेंगे कि इस तरह से बच्चे बिहेव क्यों करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल राइज विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती हैं। बच्चों का व्यवहार जब बदलता है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है हमारा, यानी कि पेरेंट्स का व्यवहार। जब हम बच्चों को बात बात पे डांटना शुरू कर देते हैं, उनकी बातों को हम सुनना कम कर देते हैं, तब बच्चे विद्रोही हो जाते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो हर चीज़ हम उसको पकड़ पकड़ के सिखाते हैं। जब वो नहीं सीखता है तो हम उसको थोड़ा सा डांट भी देते हैं। लेकिन जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो हमें अपने व्यवहार में, अपने बर्ताव में थोड़े से बदलाव लाने की ज़रूरत है। तो अगर आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे हैं या वो आपको बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप बच्चों के साथ में थोड़ा सा जाती कर रहे हैं। मतलब बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा डांटना, उनके ऊपर ज़्यादा गुस्सा करना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। क्या होता है कि जब हम बच्चों को डांटते हैं ना तो उससे बच्चे चुप हो जाते हैं, समझदार नहीं बनते हैं। और जब बच्चे चुप होना शुरू कर देते हैं ना तो उनको ऐसा लगता है कि चुप होना ही एक समाधान है। और कई बार ना ये बच्चों की जो चुप्पी है ना, ये हम पेरेंट्स को भी ना बड़ा सेटिस्फाई करती है। हमें ऐसा लगता है बच्चा हमसे डर गया, लेकिन वो हमसे डरा नहीं, वो हमसे कट गया। अब वो हमसे अपनी बातें शेयर नहीं करेगा, अब वो हमारी बातें समझेगा नहीं। उसके दिमाग में चीज़ बैठ गई है कि मैं कुछ भी कहूँगा, कुछ भी करूँगा, ये डांटेंगे, मैं चुप हो जाऊँगा, बात खत्म हो जाएगी। तो वो चुप रहना, टाल देना, आपकी बातों को इंपॉर्टेंस नहीं देना, वो फिर एक रूटीन में आ जाता है। बार बार यही प्रोसेस होता है। आप उसको डांटते हैं, वो चुप हो जाता है, आप उसको फिर से डांटते हो, फिर से चुप हो जाता है। और यहीं से एक डिस्टेंस पेरेंट्स और बच्चे के बीच में बनता चला जाता है। तो आपको क्या करना है, अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करना है। डांटने से पहले, कुछ भी कहने से पहले बच्चे को सुनना शुरू करो। उससे पूछो कि उसने ये क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ। अगर बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, पढ़ नहीं रहा है, तो भाई क्यों नहीं पढ़ रहे हो, उसकी परेशानी को पता करने का आप ट्राई करो। अगर उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो वो क्या कर रहा है, किधर उसका इंटरेस्ट जा रहा है, वो चीज़ आप पता करने का ट्राई करो। उससे बात करो, उससे पूछो कि भाई पढ़ना नहीं है तो क्या करना है, या ये चीज़ आप नहीं करना चाहते हो तो फिर क्या करना चाहते हो। बैठ के बात करो, तब उसका सॉल्यूशन निकलेगा। जब आप बैठ के बात करोगे, प्यार से समझाओगे, तो 100% बच्चा आपकी बात समझेगा। दूसरी गलती जो हम करते हैं, हर बात पे ना ऐसे बोल देना। बच्चे की हर चीज़ को अगर आप मना करोगे या बच्चे की हर चीज़ अगर आप ब्लाइंडली मानते चले जाओगे, दोनों ही सिचुएशन बहुत ख़राब होती है। दोनों ही सिचुएशन में बच्चा आपकी वैल्यू करना बंद कर देता है। इसीलिए बच्चे को किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको हाँ कहना है या ना कहना है तो एक बार रुक के सोचो ज़रूर। ऐसा नहीं है कि बच्चे ने कोई भी ऑफर दिया तो आपको एकदम मना करना है, अरे नहीं नहीं मैं ये पढ़ना चाहता हूँ, नहीं मुझे वहाँ जाना है, नहीं मुझे यहाँ घूमना है, नहीं मुझे अपने दोस्तों से पार्टी करना है। नहीं, हर चीज़ के लिए आपको नहीं करना है और हर चीज़ के लिए हाँ भी नहीं करना है। समझो, सिचुएशन को देखो, बच्चा क्या बोल रहा है, किस तरह से बोल रहा है, किस वे में बोल रहा है, उस चीज़ के बारे में पूरी तरीके से सोचने समझने के बाद ही कोई फैसला दो। और जब भी आप अपना कोई फैसला दे रहे हैं तो बच्चे को उसके पीछे के प्रॉन्स एंड कॉन्स ज़रूर समझाइए। अगर आप हाँ बोल रहे हो किसी चीज़ के लिए तो उसके बेनिफिट्स आप बताइए। किसी चीज़ के लिए अगर आप ना बोल रहे हो तो क्यों बोल रहे हो वो भी बच्चे को आप बताइए। अक्सर क्या होता है, स्पेशली फादर्स के साथ तो ये बहुत होता है कि वो बहुत कम शब्दों में अपनी बात खत्म कर देते हैं। अच्छे से बताते ही नहीं है बच्चे को कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। बस नहीं नहीं ये नहीं करोगे, तुम क्यों नहीं करोगे, वो कभी नहीं एक्सप्लेन करते हैं। और यही जो एक्सप्लेनेशन की कमी है ना पेरेंट्स और बच्चे के बीच में, यही धीरे धीरे बढ़ती जाती है, इतनी गहरी खाई बन जाती है कि दोनों अपनी बातें एक दूसरे के साथ शेयर ही करना बंद कर देते हैं। तीसरा एक काम जो ज़्यादातर पेरेंट्स करते हैं कि हम अपने बच्चे को आदेश देते हैं, जाओ पढ़ाई करो, जाओ इस एग्ज़ाम की तैयारी करो, चलो उठो ये काम करो। जबकि आपको क्या करना है, आपको आदेश नहीं देना, बल्कि खुद वैसा बनना है जैसा आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा किताबों के साथ टाइम स्पेंड करे तो आप भी किताबों के साथ टाइम स्पेंड करो। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा फ़ोन का इस्तेमाल कम करे तो आप खुद अपना फ़ोन इस्तेमाल करना कम कीजिए। अगर आप फ़ोन देख रहे हो या आप मूवीज़ देख रहे हो या आप टीवी देख रहे हो या आप लगातार पार्टीज़ कर रहे हो, फिर आप बच्चों को कैसे मना करोगे? क्योंकि बच्चे वो नहीं करते जो आप उनसे कहते हो, बच्चे वो करते हैं जो वो आपको
करता देखते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे कुछ प्रोडक्टिव करें, कुछ अच्छा काम करें, फालतू चीज़ों में टाइम बर्बाद नहीं करें, तो सबसे पहले ये चीज़ें आप खुद से करना शुरू करो। यानी बच्चे को आदेश नहीं देना है, बल्कि उनके लिए खुद एक एग्जाम्पल बनना है कि आपकी ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए। तो जैसी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए चाहते हैं, वैसी ज़िंदगी आप खुद से जीना शुरू कीजिए। चौथी गलती हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने बच्चे की उम्र से ज़्यादा उससे हम एक्सपेक्ट करने लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि भाई फलाने का बच्चा तो इस क्लास में इतनी चीज़ें सीख रहा है, उसको तो ये भी आ गया, उसने तो इस क्लास में भी एडमिशन ले रखा है, तो भाई तुमसे क्यों नहीं लिया जा रहा? अच्छा, उनका बच्चा तो देखो पढ़ाई में भी अच्छा है, इस गेम में भी अच्छा है, स्पोर्ट्स में भी जा रहा है, इतने सारे कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तुमसे क्यों नहीं हो रहा? तुम भी करो। यानी हम अपने बच्चों से बहुत सारी ऐसी उम्मीद लगा लेते हैं जो शायद वो उनकी उम्र के हिसाब से उनके ऊपर बर्डन हो जाती हैं। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। आप बच्चे को जो भी काम दे रहे हो, जो भी असाइनमेंट दे रहे हो, जो भी आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो, एक बार पहले रुक के देखो और सोचो, क्या उसकी उम्र उसके लायक है? क्या आपका बच्चा उस लायक है? अगर आप अपने बच्चे पे हद से ज़्यादा अपनी उम्मीदों का वजन डाल दोगे तो बच्चा दबना शुरू हो जाएगा और आपसे कटना शुरू हो जाएगा। उसको हमेशा ऐसे ही लगेगा कि बस अब तो ये मुझे कोई काम बताने वाले हैं, अब तो मुझे कोई टास्क बताने वाले हैं। तो ऐसे नहीं कि जब भी आप बच्चे को देखो उसको आप टास्क बताना शुरू कर दो, कोई काम बताना शुरू कर दो, नहीं, बल्कि पहले आप ये देखो क्या ये इसको करने के लायक है या नहीं। अगर है तो आप उसको प्यार से पहले समझाओगे, देखो बच्चे अब आप इतने बड़े हो गए, अब आपको ये चीज़ आना चाहिए, आपको ये चीज़ सीखना चाहिए, और फिर आप उसको सिखाना शुरू करो, बताना शुरू करो। स्पेशली लड़कियों के केस में तो ये चीज़ बहुत होती है कि बच्चियाँ छोटी होती है लेकिन हम उनसे बहुत सारी उम्मीदें पाल लेते हैं, देखो उनकी बच्ची ये कर लेती है, उनकी बच्ची वो कर लेती है, तो आप भी सीखो। जबकि ऐसा नहीं होता, हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग होता है, हर बच्चे की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। सबसे पहले अपने बच्चे की कैपेबिलिटी चेक कीजिए और उसके हिसाब से उसको काम दीजिए। अगला पॉइंट यहाँ पे आता है कि आप अपने बच्चे को समय दीजिए। जी हाँ, आजकल इतनी भाग दौड़ हो गई है, हम लोग इतने बिजी रहते हैं कि अपने बच्चों के साथ हम बैठ ही नहीं पाते। 2 घड़ी उनसे बैठ के बात करने की, उनको पुचकारने की हमारे पास फुर्सत ही नहीं होती, हम इतने भाग दौड़ में रहते हैं। इसके बाद क्या होता है, जब हमारे पास ही हमारे बच्चों के लिए टाइम नहीं है तो उनके पास हमारे लिए टाइम कहाँ से होगा? फिर क्या होता है, ये दूरियां धीरे धीरे करके बढ़ती जाती है। तो अपने दिन का कोई आधा घंटा, कोई 1 घंटा ऐसा ज़रूर रखिए जिसमें आप अपने बच्चों के साथ बैठे हुए हैं। किसी टॉपिक पे आप बात कीजिए, उनके फ्यूचर के बारे में बात कीजिए, उनकी पढ़ाई के बारे में बात कीजिए, उनके दोस्तों के बारे में बात कीजिए, उनके स्कूल के बारे में बात कीजिए, किसी भी बारे में बात कीजिए, लेकिन बात ज़रूर कीजिए। क्योंकि सबसे बड़ा जो गैप आता है ना, वो कम्युनिकेशन की वजह से ही आता है। अगर हम ठीक से बात ही नहीं कर रहे, एक दूसरे को अपनी बात बता ही नहीं रहे हैं, समझ ही नहीं रहे हैं, तो यही गैप हमारे रिश्तों के बीच में दूरी पैदा कर देता है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा देर के लिए अपने बच्चों के पास बैठना है, उनसे बात करना है, कुछ भी बात करो, किसी भी टॉपिक के ऊपर बात करो, लेकिन बात करो। सेकेंड लास्ट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, अपने बच्चों का कंपैरिजन मत करो। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि किसी का बच्चा पढ़ाई में भी अच्छा है, बाहर की एक्टिविटीज़ भी बहुत कर रहा है, नई नई चीज़ें भी सीख रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि आपका बच्चा ही वो सारी चीज़ें कर सकता है। देखो, हर बच्चे की कैपेसिटी अलग अलग है। कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत कम टाइम में कर लेता है, किसी को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कोई नई चीज़ सीखने में। किसी का बच्चा कैसा बिहेव कर रहा है, कैसा दिख रहा है, कैसा वो मार्क्स स्कोर कर रहा है, कैसा वो स्पोर्ट्स में है, इन सब चीज़ों का वर्डन आप अपने बच्चे पे नहीं डाल सकते। अगर आप ये चीज़ कर रहे हो, बार बार अगर आप उसकी चीज़ बोल रहे हो कि देखो फलाने के बच्चे ने तो ऐसा करा है, फलाने का बच्चा तो इतना अच्छा बोलता है, फलाने के बच्चे को तो इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें किस चीज़ की कमी है, अगर इस तरीके की आप तुलना करोगे ना, तो वो सारी चीज़ें फिर आपसे छुपाना शुरू कर देगा। अभी क्या होगा, जैसे नॉर्मली हम बात करते हैं तो छोटे बच्चे होते हैं ना, बता देते हैं कि उसके इतने मार्क्स आए, उस बच्चे ने ये किया, उसको आज मैम ने गुड दिया, मेरे को आज वेरी गुड दिया, बच्चे बताते हैं ना। लेकिन जब आप ये कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं तो वही बच्चे धीरे धीरे चुप हो जाते हैं, फिर आपसे कुछ नहीं बताते, क्योंकि उनको लगता है बता के क्या होगा, मेरी ही डांट पड़ेगी, तो वो बताना ही बंद कर देते हैं। तो प्लीज़ आप कंपेयर मत करो। जब कभी ऐसी सिचुएशन है ना, क्योंकि यहाँ पे एक हमारे साथ में होता है कि तो हम क्या करें, तो हम कैसे बताएं, हम बच्चों को कैसे समझाएं, तो आप बच्चों को उनकी कैपेसिटी बताइए। अगर बच्चे ने पिछले एग्जाम से अच्छा किया है तो आप उसको बोलो कि देखो पहले आपके एग्जाम में इतने कम मार्क्स है, अभी देखो आपने कितना अच्छा किया, अगली बार हम इससे भी अच्छा करेंगे। यानी उनका कंपैरिजन उनके साथ कीजिए कि देखो पहले आप ऐसे बिहेव कर रहे थे तो देखो मम्मी पापा को कितना बुरा लग रहा था, अब आपने ऐसे बिहेव करना शुरू किया तो देखो हमें कितना अच्छा लग रहा है, देखो पहले हम ये करते थे तो ऐसा होता था, अभी हम ये कर रहे हैं तो फिर ऐसे हो रहा है। मतलब जो भी कंपैरिजन करना है अपने घर में, अपने बीइंग अ पेरेंट्स, अपने आप का, अपने आप से, बच्चे का अपने बच्चे से, वही कंपैरिजन में रखिए। बाहर की दुनिया से ना तो खुद को तौलिए, ना ही अपने बच्चे को तौलिए।
क्योंकि आज तो अपने बच्चे का कंपैरिजन कर रहे हो बाकी बच्चों से, कल जब आपके बच्चे भी यही सेम चीज़ करेंगे, दूसरे के पेरेंट्स का कंपैरिजन आपसे करेंगे, तो फिर आप क्या करोगे? फिर आप अपने बच्चे को एक्सक्यूज़ दोगे, अरे नहीं उनके पास ऐसा था, हमारे पास ये नहीं था, उनके पास टाइम था, हमारे पास नहीं था। फिर आप सफाई दोगे और आपको बहुत बुरा लगेगा। तो अब आप ये सोचो कि जब बच्चे आपका कंपेयर करेंगे दूसरे पेरेंट्स से तो आपको ख़राब लगेगा, तो उनको कैसा लगेगा जब आप दूसरों बच्चों के साथ अपने बच्चे को कंपेयर करेंगे? तो प्लीज़ ये कंपैरिजन करना बंद कर दीजिए, आपकी आधी से ज़्यादा परेशानी दूर हो जाएगी। लास्ट पॉइंट डिस्कस करने से पहले आप मुझे ये बताइए कि आपके बच्चे की उम्र कितनी है और वो ज़्यादातर जिद किस बात पे करता है? कब ऐसा होता है कि जब वो आपकी बात नहीं मानता? पढ़ाई से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं तब, या खाने पीने से रिलेटेड होती हैं तब, या बाहर घूमने जाने से रिलेटेड होती हैं, या और क्या ऐसी वजह होती है जिसकी वजह से आपकी और आपके बच्चे की सबसे ज़्यादा मतलब फाइट हो जाती है? कमेंट करके बताइएगा। लास्ट पॉइंट यहाँ पे आता है प्रेज़ करना, अपने बच्चों की तारीफ़ करना, जो कि हम लगभग भूल ही जाते हैं। तो देखो ये भूलना नहीं है। अगर आपका बच्चा कुछ छोटा भी अचीव करता है, कुछ अच्छा करता है, तो आपको अपने बच्चे को प्रेज़ करना है, उसकी तारीफ़ करनी है, उसको बताना है कि वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उसको बताना है कि उसने जो काम किया है वो कितना बड़ा है। हर छोटी बात पे जब आप उसको प्रेज़ करना शुरू करते हैं तो वो आपसे कनेक्टेड फील करता है। इसको समझने के लिए आप बच्चे की जगह अपने आप को रख के देखिए कि जब आपको कोई तारीफ़ के 2 शब्द बोलता है, कोई आपकी तारीफ़ करता है, तो आपको कैसा महसूस होता है? ऑब्वियसली हमें बहुत अच्छा लगता है, और जो इंसान हमारी तारीफ़ करता है उसके लिए बार-बार हमें मतलब एक अटैचमेंट महसूस होता है। हम बार-बार उस इंसान से बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वो इंसान हमें समझ रहा है। हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो वो हमारी उस इंटेंशन को, उस अच्छाई को समझ पा रहा है। तो इसी तरीके से जब आप अपने बच्चे की तारीफ़ करते हैं तो वो आपसे अटैच होता है, आपसे बार-बार मिलना चाहेगा, आपसे बार-बार बात करना चाहेगा। और जब आपका बच्चा आपसे खुद से बात करने लगेगा तो आपके सारे कम्युनिकेशन गैप भी खत्म हो जाएंगे। बात करेगा तो ऑब्वियसली आपकी बात सुनेगा भी। तो जो हमारी परेशानी है कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, वो भी हमारी अपने आप धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। एक बात मैं यहाँ पे आपको और बता दूँ, ये सब कुछ एक दिन में नहीं होगा। अगर आपका बच्चा काफ़ी बड़ा हो गया है तो ये सारी परेशानी एक दिन में सॉल्व नहीं होंगी, लेकिन अगर आप रोजाना छोटा छोटा एफर्ट्स डालते जाओगे तो डेफिनेटली आप इस परेशानी को, इस गैप को पाट पाओगे। आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।